for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और यही दुआ है दिल से कि आप हमेशा अच्छे रहें। तो फाइनली आज है संडे और संडे बहुत स्पेशल है। क्योंकि सभी घर पे रहने वाले हैं और सभी रोज़ा रखेंगे, सभी एक साथ उठे हैं। और यार बड़ा ही अच्छा लग रहा था आज, मुझे तो बहुत स्पेशल डे था मेरे लिए। फिर फाइनली हमने सहरी कर ली थी और मेरे बच्चे पढ़ने लगे थे और उधर मैं भी अपनी नमाज़ पढ़ने चली गई। तो देखो बड़ा शर्माते रहते हैं, मुँह छिपा रहे हैं। तो यार ये भी पढ़ रहे थे और इतनी रौनक लगी हुई थी ना, सुबह सुबह लग नहीं रहा कि सुबह के 5 बजे हैं। और फिर मैं भी अपनी नमाज़ पढ़ने लगी और दुआएं मांगने लगी सबके लिए। यार ये महीना बहुत बरकत वाला है, अल्लाह सबके घर में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो फ्रेंड्स अब सफाई भी ज़रूरी है क्योंकि ईद आने वाली है। तो मेरे हस्बैंड घर पे थे, संडे था, मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा उन्हें काम में लगाती हूँ कि चलो तुम भी थोड़ी सफाई वफाई कराओ। तो वो लग गए थे काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए। उधर मैंने अपने बेटे को बोला कि भाई तू भी कुछ कर लिया कर। तो उसकी सारी अलमीरा गिरा दी कि चलो इसे सेट करो और गर्म कपड़े एक तरफ करो। यार देखो लड़कों को भी काम सिखाना चाहिए। जब हम लड़कियों के लिए कहते हैं कि हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी है, तो लड़कों के लिए भी बोलना चाहिए कि हमारे छोरे छोरी से कम थोड़ी है। तो इनको भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, मेरी तो यही सोच है। क्योंकि यार जब लड़की बाहर कमाने जा सकती है, कमा के ला सकती है, तो लड़के घर का काम क्यों नहीं कर सकते। सबको बराबर मानना चाहिए यार। तो इसलिए मैं तो अपने बेटे से काम कराती हूँ। फिर फाइनली यार मेरा कढ़ी खाने का मन था, उन सबको काम में लगा के मैं तो अपनी किचन में आ गई। और यार मेरा बेटा ना, इनको पता है क्या बोलता है, बुलबुले। कहता है मम्मा बुलबुले की खीर बना दो। उसको यार इतनी पसंद है ना साबूदाने की खीर, उसको नाम भी नहीं पता, बस वो यही बोलता है मम्मा मुझे बुलबुले की खीर खानी है। फिर यार मैंने आज लिए थे बर्तन। यार मज़ा आता है नए नए बर्तनों में कुकिंग करो तो। और यार इतने बर्तन हो जाते हैं ना, जैसे कि कहते हैं ना कि रमज़ान के महीने में हर चीज़ में बरकत होती है, काम में भी बहुत बरकत होती है। इतना काम होता है ना यार, पूरा दिन कैसे निकलता है मुझे तो समझ ही नहीं आता। किचन में खड़े खड़े तो मेरे पैर ही दुख जाते हैं। और आज वैसे भी सबका रोज़ा था यार, सब घर पे ही रहने वाले थे, तो सबकी पसंदीदा चीज़ें मैंने बनानी थी। कढ़ी तो यार मेरा खुद का मन था खाने का, तो इसलिए मैं करने लगी थी कढ़ी की तैयारी। इधर पकोड़े पकोड़े मुझे 2 बार बनाने थे, क्योंकि एक बार कढ़ी में डालने के लिए अलग, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पकोड़े यार, तो उनके लिए मैं अलग बना रही थी। अब यार मेरा मन नहीं था कि मैं अलग अलग पकोड़े बनाऊँ, मत मीन्स की आलू के अलग, प्याज के अलग, पालक के अलग। तो मैंने क्या करा, सबको ने एक साथ मिक्स कर दिया। यार बहुत थक जाती हूँ। और पता है उधर मुझे याद आया कि ना मैंने ना छोले भी भिगोए हुए थे। मैंने जब कढ़ी चढ़ा दी तब मुझे याद आया, फिर मेरे दिमाग से निकले हुए थे यार छोले। मैंने कहा इनका क्या करूँ, मैंने कहा चलो पहले इनको निपटती हूँ, कढ़ी पकौड़ों को बाद में देखती हूँ उनका क्या करना है। तो फाइनली ये मेरे कढ़ी वाले पकौड़े रेडी हो गए थे। उधर मेरी खीर पक रही थी। यार देखो पता है एक गैस पे ना देखो 3-3 चूल्हे जले हुए हैं मेरे, तीनों तरफ मैं काम कर रही हूँ। एक तरफ कढ़ी रखी, एक तरफ पकौड़े बन रहे हैं, एक तरफ खीर बन रही है। तो फाइनली यार मेरी कढ़ी तो रेडी हो गई थी, बस इसमें तड़के की ज़रूरत थी, तड़का मारना था। और मेरी खीर भी बड़ी अच्छी लग रही है। देखो मैंने इसमें केसर डाला तो कितना प्यारा कलर आया है। फिर बाद बाद में ना थिक हो जाती है थोड़ी ये। फिर उधर मैंने दोबारा अपने हस्बैंड और बेटे को काम दे दिया कि आप पुदीना साफ़ कर दो यार बैठ के। यार इतने छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनमें कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर मैं आ गई थी पकोड़े बनाने अगेन, जो मिक्स वाले पकोड़े थे यार, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं और वो आज घर पे ही हैं। तो मैंने सोचा यार सबकी पसंदीदा चीज़ें बनाऊँ मैं आज। तो यार इधर मैं पकोड़े बनाने लगी और मैं पता है इतना थक चुकी थी ना। फिर मैंने यार देखा छोले, मन तो नहीं था, फिर मैंने कहा यार फाइनली बना ही लेती हूँ इनको भी, ये ख़राब ना हो जाए भीगे भीगे। तो मैंने इनको भी बना लिया। आधे ना मैंने बना लिए और आधे मैंने सूखे वाले बनाए। ये तो यार मुझे इतने पसंद है ना, मेरी मम्मी बहुत बनाया करती थी, मम्मी की याद आती है तभी भी ये बनाती हूँ। तो फिर फाइनली यार मेरे छोले बन गए थे, मैंने डाला उनमें धनिया। तो उधर मेरी कढ़ी भी रेडी हो गई थी। फिर मेरे बेटे ने बोला था उसको मोहितो पीना है यार। मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो किचन में खड़े खड़े थक गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, आज फरमाइश पूरी करती हूँ, मेरे बेटे का रोज़ा है यार, ठीक है उसकी भी फरमाइश पूरी कर लेती हूँ। मैंने वो सोडा लेके आया, मम्मा सोडा डाल के बनाना अच्छे से, और कोल्ड ड्रिंक भी डालना। कोल्ड ड्रिंक मैं यूज़ नहीं करती यार, मैं ना बाहर की चीज़ें ना बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मैं घर में ही चाहती हूँ कि हर ड्रिंक ना घर में ही बने और बच्चे इनको ही पिएँ, ना कि बाहर की चीज़ें पिएँ। तो फाइनली यार इधर मेरे पकोड़े भी रेडी हो ही गए थे। और ना इधर मैं इतनी थक चुकी थी आप यकीन मानोगे। और मेरे को अभी कढ़ी में तड़का लगाना था, रोटी बनानी थी, राइस बनाने थे, इतना काम था मेरा। तो मैंने इधर लगाया कढ़ी में तड़का। और यार कढ़ी में तड़का लगाती कढ़ी इतनी खूबसूरत हो जाती है, जैसे हम औरतें मेकअप करके सुंदर हो जाती हैं।
तो आप ना शक्ल देखना कड़ी की, इसका मेकअप हो गया और ये इतनी सुंदर खिल उठी कड़ी, बिल्कुल जैसे औरतें नया सूट पहन के और मेकअप करके सुंदर लगती हैं, वैसे ही कड़ी सुंदर लग रही थी। ऊपर से मैंने धनिया का तड़का और मार दिया इसमें। तो फाइनली यार मेरी कड़ी हो गई थी रेडी, और उधर फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मा मुझे चिप्स भी खाने हैं। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, आप बोलते जाओ, मैं डिमांड पूरी करती जाऊंगी जब तक इफ्तार का टाइम नहीं हो जाता। मैं किचन में लगी रहूंगी। आप यकीन मानेंगे मैं 2 बजे किचन में घुसी थी और लास्ट मोमेंट तक मैं किचन में ही थी। फिर इधर मेरा बेटा बीच में भूल जाता है कि रोज़ा है, देखो पानी पीने लगा था। फिर मैंने उसे बोला रोज़ा है। उसको याद आ गया, अरे कितनी बार करता है दिन में ऐसे। फिर उधर मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मैं सैंडविच बना दूँ आपके लिए। अब मेरे लिए क्या यार, सबके लिए ही बनेंगे, वो तो मेरा नाम लेती है। फिर उधर मैं रोटियां भी बना रही थी और फाइनली यार मेरी इफ्तारी रेडी हो गई थी और रोज़ा खुलने में भी 15 मिनट बाकी थे। तो फाइनली इतना अच्छा लगा, और यार अल्लाह से ढेर सारी दुआएं करी कि अल्लाह सबके घर में बरकत अता फरमाए, सबको रिस्क दे अल्लाह ताला, और सबके रमज़ान कबूल फरमाए। और मेरी बेटी ने सैंडविच बनाए थे इतने अच्छे यार, और हम सब मिलके यहाँ पे दुआ कर रहे थे अल्लाह से यार सबके रोज़े नमाज कबूल फरमाना अल्लाह इस महीने के। तो फाइनली यार हो गया था हमारा इफ़्तार। फिर उसके बाद ना मैं नमाज़ पढ़ने चली गई, लेकिन मैंने अच्छे से किया नहीं था क्योंकि नमाज में लेट हो जाती। तो मैंने अपने चने और मोहितो मैंने बाद में पिया, और मैंने सादा पानी तक नहीं पिया था। फिर मैंने पानी भी पिया। फिर उसके बाद यार मैं सो गई आकर। फिर ना मेरे हस्बैंड ने बनाई मेरे लिए चाय, मैं उठ गई थी तो फिर उन्होंने बोला पकोड़े और चाय खा लो अब तुम। तो मैंने कहा चलो खाते हैं। फिर उसके बाद यार मेरी बेटी ने कुछ ऑर्डर कर लिया, बताओ इतना कुछ था घर के अंदर, पता नहीं इसको फिर से कमी रह गई, और दोनों ने मिलके ऑर्डर कर लिया। फिर बोले ब्लैकमेल करते हैं इमोशनल मम्मा, रोज़ा था ना इसलिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर फाइनली यार मैंने किया डिनर, और डिनर में डिनर टाइम पे ही करती हूँ, वही अपना 9:30-10 बजे। यार मुझसे नहीं खाया जाता, इतना कुछ खा लेते हैं ना, लेकिन मुझे डिनर फिर अच्छे से चाहिए यार। फिर मैंने फाइनली डिनर कर लिया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक चाय और पिला दो, और मैं बालकनी में आई यार, और इतने सुकून से मैंने यहाँ पे चाय पी और अल्लाह से बातें की। यार मैं बहुत बातें करती हूँ यहाँ पे खड़ी होके आसमान को देख के। तो यार फिर मैं चाय पी के आई अंदर, और देखा तो मेरा बेटा पढ़ रहा था। तो उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं यार, पता है रोज़ा रखा फिर पढ़ रहा था। तो मेरा ऐसा रहा दिन आज का, माशाअल्लाह। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।